ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में विष्णुदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 22। तथापि एकांत भक्तेषु पश्ये भूपानुकंपितम् यस्मे यस्मे असुन्तच्यते साक्षात् कृष्णो दर्शनम् आगते। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। तात्पर्य। यद्यपि परम भगवान श्री कृष्ण समदर्शी हैं, तो भी अपने अनन्य भक्तों के प्रति वे विशेष कृपालु रहते हैं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा मित्र मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना नहीं, क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण भी शरणागत होते हैं और परमेश्वर को अपना रक्षक मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है। सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि जब वह पूर्णतया आश्रित रहता है तब वह सर्वाधिक सुखी होता है। इसके विपरीत मनोवृत्ति का होना पतन का कारण है। जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपनी पहचान गलत ढंग से इस प्रकार करता है मानो कि वे भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है, तब वह पतनशील हो जाता है। सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में वह भगवान के प्रति आकृष्ट हो। भीष्म जी की मृत्यु भीष्म जी की मृत्यु सैया के निकट भगवान कृष्ण इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध था, क्योंकि भगवान उसके ममेरे भाई लगते थे, किंतु भीष्म से उनका कोई ऐसा संबंध नहीं था। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। फिर भी चूंकि शारीरिक संबंध अधिक सुखद तथा स्वाभाविक होता है, इसलिए भगवान को जब महाराज नंद या यशोदा का पुत्र कहा जाता है या राधा रानी का प्रेमी कहा जाता है तो वे अधिक प्रसन्न होते हैं। भगवान के साथ इस प्रकार का शारीरिक संबंध होना भी भगवान की प्रेम में सेवा के आदान प्रदान का एक और लक्षण है। भीष्मदेव इस दिव्य भाव की मधुरता से अवगत हैं, इसीलिए वे भगवान को विजय सखे, पार्थ सखे आदि कहकर संबोधित करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्हें नंद नंदन या यशोदा नंदन कहा जाता है। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित न करे, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ हो।
श्रील प्रभुपाद की जय। तो भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना शुरू करेंगे। इससे पहले वो पांडवों को संबोधित कर रहे हैं। सूत गोस्वामी ये घटना बता रहे हैं। तो भीष्मदेव यहाँ पर बता रहे हैं श्लोक में कि सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी, क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, सर्वात्मा है, समदर्शी हैं। भगवान के कई दिव्य गुण बताए उन्होंने। और इस श्लोक में कह रहे हैं कि वे समान रूप से दयालु होते हुए भी अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, जब मैं मेरे जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। तो अपनी स्थिति को भी स्पष्ट कर रहे हैं भीष्मदेव। तो भगवान यद्यपि सब पर समान रूप से दयालु हैं। गीता के एक श्लोक में भगवान ने कहा, समो अहम सर्वभूतेषु न न में द्वेष्टि न प्रिय, कि मैं सब पर समान समान दृष्टि रखता हूँ, सबके लिए समान हूँ। न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न किसी से, न मेरा कोई प्रिय है, न प्रेम करता हूं। लेकिन सेकंड लाइन में कहते हैं कि ये भजंती तो माम भक्त्या, लेकिन जो कोई मेरा भजन करता है, मुझसे प्रेम करता है, उसका विशेष ध्यान रखता हूँ। और ये स्वाभाविक है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान भेदभाव करते हैं। अब जो भगवान के साथ जिस संबंध में, जिस रूप में संबंधित होना चाहता है, जिस संबंध में रह करके आदान प्रदान करना चाहता है, तो उसका प्रतिदान करते हैं भगवान। तो इसमें गलत क्या है? हम्म। तो यहाँ विष्णुदेव कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान सब पर समान रूप से दयालु हैं, फिर भी कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं, क्योंकि मैं अपने जीवन का अंत करने वाला हूं, और क्योंकि मैं उनका, भगवान का अनन्य सेवक हूँ। अनन्य सेवक, न अन्य, एकमात्र श्री कृष्ण के सेवक हैं। इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे किसी के सेवक नहीं है। बाकी सब चीजें बाहर ही हैं। वो जो सेवाएं दे रहे थे, वो सब बाहरी चीजें हैं, शरीर के धर्म है वो। लेकिन आत्मा का जो धर्म है वो एक ही है, वो है भगवान की सेवा करना, जिसको प्रभुपाद जी ने पहले पैराग्राफ में पूरी तरह से स्पष्ट किया है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण उनके शरणागत होते हैं। भगवान अपने भक्तों के प्रति विशेष कृपालु क्यों होते हैं? क्योंकि भक्तगण एकमात्र उन्हीं को सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, पूरी तरह से उनके शरणागत रहते हैं, अनन्य भक्ति। उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानते हैं। तुम ही तो रक्षक और पालक है हमारा, दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र आप ही है। अवश्य रक्ष भी कृष्ण, विश्वास है पालन। ये दृढ़ विश्वास होता है भक्तों को कि श्री कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे। इसलिए पूरी तरह से भगवान पर डिपेंड रहते हैं, भगवान के शरणागत रहते हैं। इवन जो जितने ऊंचे लेवल के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो तो प्रयास भी नहीं करते अपना। जैसे प्रहलाद महाराज ने बचने का, स्वयं बचने का प्रयास नहीं किया, केवल भगवान के स्मरण में मग्न थे। हमारी वो स्थिति नहीं है, हम ऐसे अनन्य भक्त हैं भी नहीं। लेकिन प्रहलाद महाराज जैसे भक्त जो है, अनन्य भक्त थे, पूरी तरह से भगवान पर डिपेंड थे। तो भगवान का टेक केयर करते थे पूरी तरह से। तो क्योंकि भक्तगण उन्हीं को अपना रक्षक तथा स्वामी मानकर पूर्ण रूपेण शरणागत होते हैं, और परमेश्वर को अपना रक्षक रक्षक मित्र तथा स्वामी मानकर उनमें अनन्य श्रद्धा रखना शाश्वत जीवन की सहज अवस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जीवों की, हम सब जीवात्माओं की जो वास्तविक संवैधानिक स्थिति है, वो क्या है? जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण नित्यदास। हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, हमेशा से हैं, हमेशा रहेंगे, नित्य। इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा, हमेशा उनके दास ही रहेंगे।
तो इसको जब हम स्वीकार लेते हैं और उसके अनुरूप हम जब वो कार्य एक्टिविटी करते हैं, तो वो है हमारी संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, सहज अवस्था। और सहज अवस्था में व्यक्ति सुखी रहता है। जैसे हमें बुखार हो जाए, जैसे इस बॉडी के अंदर शरीर में है, तो शरीर में हम सुखी कब रहते हैं? जब शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर स्वस्थ नहीं हो, टेम्परेचर हाई हो गया, जो नॉर्मल टेम्परेचर रहना चाहिए वो नहीं है, और टेम्परेचर बढ़ गया है, बुखार हो गया है, तो क्या हम सहज रहेंगे? सुखी रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, बेचैन हो जाएंगे। थोड़ी सी समस्या आएगी शरीर में, थोड़ा सा अनबैलेंस होगा शरीर, इतने में दुखी हो जाएंगे, सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएगी, हम सुचारू रूप से हमारे डे टू डे लाइफ के कार्य नहीं कर पाएंगे। हम्म, तो सहज अवस्था, सहज अवस्था क्या है? स्वस्थ रहना। उसी तरह से आत्मा के लिए सहज अवस्था है कि उसकी स्वस्थ अवस्था क्या है? वो इस चेतना में रहे कि मैं भगवान का दास हूँ, और उस चेतना के अनुसार कार्य करे, वो उसकी सहज अवस्था है। अगर इसके विपरीत है तो वो पतन का कारण है, आगे वाले पैराग्राफ में बताया है। तो एक और बात जो क्लियर किया है, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया कि सर्वशक्तिमान की इच्छा से जीव इस तरह बनाया गया है कि वह पूर्णतया आश्रित रहता है। जब तक वह सर्वा तब तक वह सर्वाधिक सुखी होता है। कि जब तक जीव भगवान पर आश्रित रहेगा पूरी तरह से, तब तक वह सुखी रहेगा। उसकी पोजीशन यही है, उसको इसी तरह से डिजाइन किया गया है सभी जीवात्माओं को। इसके विपरीत अगर मनोवृत्ति है, उसकी चेतना इसके विपरीत है, तो वो हमेशा दुखी रहेगा, सुखी नहीं रह सकता है। जैसे मछली की सहज अवस्था है पानी में रहना, वो पानी में रहेगी तब तक सुखी रहेगी, उसकी सहज अवस्था है। पानी से बाहर निकाल के चाहे उसको ज्वेलरी पहनाओ, चाहे उसको सोने में रखो, चाहे चांदी में रखो, चाहे उसको हीरे जवाहरात में रखो, उसको कोई सुख मिलने वाला नहीं है। सुख मिलेगा जब वो अपनी सहज स्थिति में रहेगी। उसी तरह से आत्मा की सहज स्थिति है भगवान की सेवा में लगे रहना। अगर उस स्थिति में नहीं है तो हमेशा दुखी, पतन का कारण है। कहते हैं जब जीवात्मा भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने के लिए अपनी पहचान गलत ढंग से करता है, तो मानो कि वे भगवान से सर्वथा स्वतंत्र है। हम्म, प्रत्येक जीव जो है, जो इस भौतिक जगत में आया है, उसका यही उद्देश्य है, बॉस बनना, बॉस मेंटलिटी, आई एम द सुप्रीम, कि मैं जो है कंट्रोलर हूँ। वो कंट्रोलर बनना चाहता है, हर व्यक्ति, कोई छोटे रूप में कोई बड़े रूप में कंट्रोल करना चाहता है, वस्तुओं को कंट्रोल करना चाहता है, स्थितियों को कंट्रोल करना चाहता है, लोगों को कंट्रोल करना चाहता है। तो जो कंट्रोलिंग जो मेंटेलिटी है, ये क्यों है? ये मेंटेलिटी क्या कारण है? भगवान से अपने आप को स्वतंत्र समझने के कारण। अगर ये समझ लें कि हम भगवान के दास हैं, उनके सेवक हैं, तो कंट्रोलिंग मेंटेलिटी हमारी अपने आप चली जाएगी और हम पूरी तरह से सुखी हो जाएंगे। जीव कृष्ण दास ऐ विश्वास, कर लेते आर दुख ना। हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर जीव कृष्ण का दास है, जीव कृष्ण दास ऐ विश्वास, अगर ये विश्वास कर ले, वो इसमें स्थित हो जाए, तो कर लेते आर दुख ना। ये कर लिया तो कोई दुख नहीं रहेगा, सारी समस्याएं खत्म। भगवान करने वाले, हम तो हमारी ड्यूटी समझ करके करें, उनकी सेवा करें। बाकी कार्य जो हैं, कंट्रोलिंग पावर उनके पास में, हमारे पास में नहीं। ये अगर समझ लिया तो हम सुखी हो सकते हैं। और जब तक हम समझेंगे कि हम कंट्रोलर हैं, हम कंट्रोलर हैं, तो हमेशा दुखी रहेंगे। हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं हुआ, हमने खूब प्रयास किया, तो बहुत ज्यादा दुखी होंगे। इतना प्रयास किया फिर भी हम नहीं कर पाए, दोबारा प्रयास करो और बड़े लेवल पे करो, तो वही स्ट्रगल चलता रहेगा और कभी इसमें सक्सेस नहीं हो पाएगी। तो ये स्वतंत्र मेंटेलिटी जो है, इसको त्यागना होगा। कहते हैं तब वह पतनशील हो जाता है। भगवान से स्वतंत्र होकर के जब कोई भोग करने का प्लान करता है, तो माया देवी आकर के उसको पकड़ लेती है। जैसे ही वो स्वतंत्र विचार आया, आते ही तुरंत माया देवी पकड़ ली, पकड़ करके
निकटस्थ माया तरे जपटिया धरे। कृष्ण भूली यही जीव, भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तरे झपटिया धरे। झपट करके उसको पकड़ करके और क्या करेगी, माया इसमें भौतिक जगत में डाल देगी। जैसे जीव विचार करता है कि मैं तो भगवान से स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र है कि एंजॉय क्यों ना करूं। जैसे विचार करेगा तुरंत माया देश को पकड़ेगी और लो ठीक है करो एंजॉय। और एंजॉय यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ कष्ट ही कष्ट है। भौतिक जगत में कोई एंजॉयमेंट नहीं, कोई सुख नहीं। अपने हम सभी इसको एनालिसिस कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, अपने जीवन में इसको रियलाइज कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम थोड़ा विचार नहीं कर रहे। अगर इसको एनालिसिस करेंगे तो हम समझ पाएंगे वास्तव में कष्ट ही कष्ट है, सुख नहीं। दुख दोषानुदर्शन भगवान ने कहा है, इन दोषों का दर्शन करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। चार प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं, इनसे बच नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे जीवन में आते ही आते हैं, आएंगे ही आएंगे। तो सुख कहाँ है? लाइफ टाइम हम इनसे बचने का प्रयास करते रहेंगे, फिर भी आएंगे। तो सुख कहाँ हुआ? पूरे जीवन हमने प्रयास किया लेकिन बच नहीं सके। कोई नहीं बच सकता है, चाहे कोई किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, कितना धनी क्यों ना हो, कितना उच्च कुल में जन्मा क्यों ना हो, कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, बच नहीं पाएगा। न तो मृत्यु से बचेगा, न बुढ़ापे से बचेगा, न बीमारी से बचेगा। तो जब ये समस्याएं हैं और अपरिहार्य है, या निश्चित रूप से होगा, तो फिर सुख कहाँ है, इसको समझना चाहिए। तो कह रहे सारी कठिनाई की जड़ मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो जो है वो सारी कठिनाई की जड़ है। फॉल्स ईगो क्या है? अहम ममेती, कि मैं ये शरीर हूं, ये मिथ्या अहंकार है। मैं ये शरीर हूँ, मैं तो राजस्थानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं जयपुरिया हूँ, या मैं इस जाति का हूँ, इस कुल का हूँ। ये सब फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है। तो ये सब चीजें जब तक रहेगी तब तक हम हमारी सहज स्थिति में नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक दशा में भगवान के प्रति आकृष्ट हो। और साधारणतः जीव जो है अपोजिट है, भौतिक दशा में भगवान से आकृष्ट नहीं है, भगवान के अपोजिट है पूरा, भौतिक चीजों के प्रति आकृष्ट है, आसक्त है। तो इस सब का कारण जो है मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो है। और ये सब कैसे जाएगा? ये सब जाएगा साधना भक्ति की प्रक्रिया को फॉलो करने से जाएगा, स्टेप बाय स्टेप। अनर्थ है ये। चार प्रकार के अनर्थों में एक पहला अनर्थ है स्वरूप भ्रम। पहला अनर्थ स्वयं के स्वरूप का भ्रम, मैं कौन हूं, अपने आप को शरीर समझना, शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई करना, ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये सब जो है अनर्थ है, और अनर्थ जाएंगे भक्ति की प्रक्रिया को फॉलो करने से, साधना भक्ति की प्रक्रिया को फॉलो करने से। वो कैसे होगी? साधु संग से, भक्तों का संग करने से। फिर आगे कह रहे हैं कि भीष्म देव की मृत्यु सैया के निकट भगवान कृष्ण इसीलिए प्रकट हुए क्योंकि भीष्म उनके अनन्य भक्त थे। भीष्म देव को साधारण भक्त नहीं थे, वो अनन्य भक्त थे। वो एक रोल प्ले कर रहे थे भगवान के आदेश के अनुसार। वो तो चाहते थे भगवान की साइड में आ जाए, अर्जुन की साइड में आकर युद्ध करें। लेकिन भगवान की ऐसी इच्छा थी कि वो कौरवों के पक्ष में रह करके उनके विरुद्ध युद्ध करें, ऐसी भगवान की इच्छा थी। और भक्त जो हमेशा भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। तो अर्जुन का कृष्ण से कुछ शारीरिक संबंध था। अर्जुन जो है, अर्जुन और श्री कृष्ण का वो मामा बुआ के भाई थे आपस में। लेकिन भीष्मदेव का कोई संबंध नहीं था, कोई शारीरिक संबंध नहीं था भीष्मदेव का उनसे। अतएव आकर्षण का कारण आत्मा से घनिष्ठ संबंध था। तो भगवान से उनका जो आकर्षण था वो शारीरिक स्तर पे नहीं था, वो डायरेक्ट था उनका। वो भगवान मानते थे, उनको भगवान ही समझते थे। उनको पता था कि भगवान श्री कृष्ण परम भगवान है,
और ये बात पांडवों को बता भी रहे, युधिष्ठिर महाराज को बार बार बता रहे इस बात को। लेकिन पांडवों का जो है भगवान से वो तो संबंध था ही, जानते थे वो। साथ ही साथ उनके साथ शारीरिक संबंध भी था। तो शारीरिक संबंध जो है, कहते हैं कि अधिक सुखद तथा स्वाभाविक होता है। शारीरिक संबंध का यह मतलब भौतिक धरातल वाला नहीं है। यहाँ जो शारीरिक संबंध की बात हो रही है वो आध्यात्मिक धरातल का है। इन भगवान का जिसके साथ संबंध है वो सब आध्यात्मिक धरातल पर है। वो लोग भी आध्यात्मिक धरातल पर है, वो संबंध भी आध्यात्मिक धरातल पर है। हम्म, जैसे गोपियों का भगवान के साथ संबंध है, माधुर्य भाव, राधा रानी का, गोपियों का, उनकी रानियों का सखिया भाव, गोपियों का परखिया भाव, माता यशोदा का वात्सल्य भाव, भगवान श्री कृष्ण के मित्रों का सखा भाव, दास्य भाव। तो ये सब भाव जो हैं, ये सब आध्यात्मिक धरातल पर है। तो इन संबंधों के द्वारा जब भगवान को पुकारा जाता है, आह्वान किया जाता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे शिक्षाष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विस्मय भवाम बुधो। प्रभुपाद जी के लेक्चर में कहते हैं, जब उनको अई नंद तनुज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को नंद तनुज है, तो बहुत प्रसन्न होते हैं, नंद महाराज के पुत्र। ऐसा संबोधन करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। डायरेक्ट उनको कृष्ण पुकारेंगे इतना प्रसन्न नहीं होंगे। यशोदा नंदन, देवकी नंदन, ऐसे पुकारेंगे नंद तनुज, तो बहुत प्रसन्न होंगे। राधा कृष्ण, राधा रानी के साथ उनका नाम लेंगे। भक्तों का नाम पहले, भगवान का नाम बाद में। देखिए जहां भी ऐसा है वहां भक्तों का नाम पहले आता है, भगवान का बाद में आता है। यशोदा नंदन, देवकी नंदन, राधा रमन, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव। तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है जब उस संबंध के द्वारा उनको, संबंध के साथ उनको पुकारा जाता है, तो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। अर्जुन के लिए देखें, यहाँ पे दो दिए हैं, विजय सखे। अर्जुन विजय हुए, महाभारत के युद्ध में हमेशा विजय होते थे, इसलिए विजय सखे। और पार्थ सखे, पार्थ सारथी, कितने सारे नाम है भगवान के। तो भगवान प्रसन्न होते हैं जब उनको, उनके भक्तों के साथ उनको, उनका नाम पुकारा जाता है, उस संबंध के द्वारा उनका आह्वान किया जाता है, तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। उनसे दिव्य मधुर संबंध स्थापित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि मान्य भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचा जाए। अब भगवान से संबंध, अर्जुन का उन सबका संबंध था, तो हम उनसे कैसे संबंध स्थापित करें। तो तरीका बता रहे हैं प्रभुपाद जी पूरा। क्या बता रहे हैं कि जो मान्य भक्त हैं, उनके जो मान्य भक्त हैं, उन भक्तों के थ्रू, उन भक्तों के माध्यम से उन तक पहुंचना चाहिए। कभी भी डायरेक्ट पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट पहुंचने पर भगवान उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्ट पहुंचने का प्रयास न करें। जो मान्य भक्त हैं, प्रामाणिक भक्त हैं, उनके द्वारा उन तक पहुंचने का प्रयास करें। परंपरा एवं परंपरा प्राप्तम। मनुष्य को चाहिए कि उनसे सीधे संपर्क स्थापित न करें, अपितु किसी माध्यम के द्वारा उन तक पहुंचे जो पारदर्शी तथा सही पथ पर ले जाने में समर्थ हो। तो गुरु के पारदर्शी माध्यम के द्वारा हमें भगवान तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। शुद्ध भक्तों के पारदर्शी माध्यम के द्वारा भगवान तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, न कि डायरेक्ट छलांग लगाना चाहिए, वो गलत है। परंपरा के लिए प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं, हर दूसरे पेज पर परंपरा की बात करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा। कुछ लोग हैं जो परंपरा को नहीं मानते, हम तो सीधे प्रभुपाद जी से दीक्षा लेंगे। कैसे लेंगे, कैसे पॉसिबल है, ये प्रैक्टिकल है ही नहीं। फिर प्रभुपाद जी से दीक्षा क्यों ले रहे हो, फिर तो सीधा व्यास देव जी से लो। दिलाने वाले अगर, वो दीक्षा जो दिलवा रहे हैं बीच में, वो इतने समर्थ हैं कि प्रभुपाद जी से सीधा दीक्षा दिलवा सकते हैं, तो फिर व्यास देव जी से क्यों नहीं, उनसे दिलवाओ। ये पॉसिबल नहीं है। तो सही तरीका है परंपरा को फॉलो करना।
प्रभुपाद जी जो जो परंपरा आ रही है ब्रह्मा जी से, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो उस परंपरा में प्रभुपाद जी हैं जो हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, 32वें आचार्य हैं। उनके बाद उनके शिष्यगण हैं जो गुरु वृंद है, उनके बाद में और आगे चल रही है परंपरा। तो इस तरह से परंपरा चलती रहेगी। तो परंपरा के थ्रू हमें जाने का प्रयास करना चाहिए, न कि डायरेक्ट छलांग लगाना चाहिए, वो गलत है, उससे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो भीष्म देव जो है बहुत सुंदर मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं इस श्लोक में। वो कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान सब पे समान रूप से दयालु हैं, लेकिन भक्तों पर वो विशेष रूप से दयालु हैं, और भक्तों पर, अपने सेवकों पर, अपने अनन्य भक्तों पर विशेष रूप से दयालु हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ, इसीलिए मुझ पर दया करने के लिए यहाँ पर वो आए हैं। मूल कारण क्या है वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो भीष्म इनको युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिलवाना ये सब सेकेंडरी है। मूल उद्देश्य क्या था भगवान का? भीष्म देव को दर्शन देना। भीष्म देव उनका इंतजार कर रहे थे, उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे। और उत्तरायण भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो भीष्म देव भगवान का इंतजार कर रहे थे काफी समय से, इतने कष्ट में थे। तो भगवान को दर्शन देने के लिए, अंतिम दर्शन देने के लिए वहां पर आए। मूल उद्देश्य ये था। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ और अपने जीवन का अंत करने जा रहा हूँ, तो इसलिए भगवान ने कृपा करके मुझे अब दर्शन दिया है, क्योंकि वो भक्तों पर विशेष रूप से दयालु है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।